लब्बी नॉस्टैल्जिया आपकी खुशियों की दुकान है जहां से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो चलो आज इस महाप्रयोगों में आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं मल्टीपल रिलेशंस की क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां। मल्टीपल रिलेशंस में क्या अच्छा होता है और क्या होता है बुरा। मल्टीपल रिलेशंस होने में आपका कितना नुकसान है और कितना फायदा। अगर आपके मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं या मल्टीपल रिलेशंस को आप कैरी ऑन कर रहे हो तो इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप रिलेशंस में ओवरलैपिंग कर रहे हो, एक साथ एक से अधिक लोगों को डेट करते हो तो उसमें आपका क्या नुकसान है। क्या इससे कोई फायदा मिल सकता है लाइफ में और क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है, उस पर आज चर्चा है और उसका सॉल्यूशन। एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशन रखने का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। क्यों लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जान लीजिए आज अपनी लाइफ में आपके अपने जीवन में बहुत सारे घरौंदे होने के बाद, बहुत सारे रोशनदान होने के बाद भी खुशियां नहीं आए तो क्या करें। ऐसा होता क्यों है आपके साथ और ऐसा होने का क्या कुप्रभाव है और ऐसा ना हो उससे कैसे बचा जा सकता है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम साझा करेंगे उन सारी की सारी अव्यवस्थाओं को जिनको बंद कमरों में सोचा जाता था। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उस तथ्य को, उस रिसर्च को जो मैंने 20 सालों में कमाया है और 20 सालों में समझा है। स्पष्टता से कहता चलूं कि मैं कुंडली में सबसे पहले इस बात को देखता हूं क्योंकि ये प्यार में सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। ये ठीक है तो प्यार ठीक है, ये खराब है तो प्यार खराब है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में ऐसा होता है वो जानबूझ के नहीं करते। उनका कोई प्रीवियस चक्कर होता है, पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म है जो उनको प्रभावित करता है, या कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी बुरी चीज है जो उन पर उस समय हावी हो जाती है। जब भी ऐसा कोई करता है उसको जाके पूछिए कि जब भी उसके दिमाग में शांति होती है तो शायद उसे ये बात खराब लगती है। वो पश्चाताप करता है कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम किसी को डिच कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता उस टाइम पर। कोई ऐसी बुरी ताकत, कोई ऐसी शक्ति, कोई एनर्जी जो उसके जीवन में इस प्रकार से काम करती है। जिन लोगों की कुंडलियों में लग्न में, तृतीय हाउस में, सप्तम में, अष्टम में, सिक्स्थ हाउस में और द्वादश हाउस में शुक्र होता है, उनके साथ ऐसी कंडीशंस बनती हैं। जिन लोगों के शुक्र के ऊपर कोई तिल हो या शुक्र के ऊपर साइड में जहां अंगूठा है यहां कहीं पर कोई तिल हो तो ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। जिन लोगों की छोटी उंगली में कहीं पर तिल होता है उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं। जिन लोगों के लिप्स और आईज बहुत अट्रैक्टिव होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। आंखों के आसपास या लिप्स के आसपास तिल होता है उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस बार बार बनती हैं। दंता कुदष्टि पदपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामा उच्चस कपाटम यशवुच्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। जिनकी नाभि ऊपर की ओर उठी हुई होती है उनके साथ नहीं, जिनकी नाभि अंदर की ओर होती है उनके साथ ऐसा होता है। जिनका मस्तक बहुत उठा हुआ होता है और आईब्रोज आपस में जुड़ी होती हैं उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस ज्यादा बनती हैं। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध ज्यादा आती है, जिनके मुख से दुर्गंध ज्यादा आती है, जिनके शरीर से दुर्गंध ज्यादा आती है, जिनके आसपास से थोड़ी सी सुगंध और दुर्गंध का अप डाउन होता है उनके साथ ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। जिनके मंद साइकिल्स, बहुत लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी मंद साइकिल बहुत क्लियर नहीं है उनके साथ ऐसा होता है। अप एंड डाउन जिनके साथ है उनके साथ ऐसा होता है। जिन लड़कों को स्वप्न में बहुत बुरी चीजें दिखती हैं, बहुत बार बार उल्टा सीधा दिखता रहता है, उनके साथ ऐसा होता है। और बड़ी खास बात, बहुत बार ऐसा होता है कि स्वप्न में हम ऐसे रिश्तों के साथ रिलेशंस बनते देख लेते हैं जिनके साथ संभव नहीं है। अपने ही बहुत खास रिश्ते, अपने बहुत खास लोग, उनके साथ भी ऐसी परिस्थितियां कभी ना कभी बनती हैं।
मल्टीपल रिलेशंस का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि आपके अंदर प्यार बहुत पाया जाता है। मल्टीपल रिलेशन का एक ही एंगल बहुत अच्छा है कि आप में केयर बहुत है, आप लविंग बहुत हो, आप केयरिंग बहुत हो, आप ज़्यादा प्रेम में हो, आप बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हो, आप सबका ध्यान रखते होगे, आपका माइंड बहुत स्थिर होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, आप किसी भी चीज़ में काम को बहुत तरीके से निकाल सकते हो, आप में कलात्मकता होगी, आप कला में निपुण होंगे, आप हर एक चीज़ को जल्दी से जान समझ लेंगे और आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगा, आप बातचीत बहुत अच्छा कर लेते होंगे, आपके बातों में एक आकर्षण और एक प्रेम होगा और आप लोगों को अपनी बातों में जल्दी आकर्षित कर लेंगे। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो ऐसे रिलेशंस को डेवलप करती हैं। मल्टीपल रिलेशन का नुकसान काफी ज्यादा है। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार नहीं आता। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि शादी के पहले और शादी के बाद दोनों तरफ तकलीफें आती हैं। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि आपका इच्छित विवाह हो ही नहीं सकता। मल्टीपल रिलेशन का सबसे भारी नुकसान यह है कि शादी के बाद भी आपको सुख मिलना मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी संतान अच्छी होगी ही नहीं, ये कंफर्म है उसी दिन से। आपकी संतान आपको आगे जाकर के दुख देगी, या तो वो सही नहीं होगी, उसका शारीरिक कुछ त्रुटि होगी, हो सकता है वो दिव्यांग हो जाए, हो सकता है किसी तरह से उसका कोई अंग प्रत्यंग ठीक ना हो, उसका ब्रेन डेवलप ना हो, या उसका स्वास्थ्य और उसकी हेल्थ अच्छी ना रहे। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान आपके जीवन में सुख कम आता है। आपके अपने लोग आपको ज्यादा टीच करते हैं और चीट करते हैं। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान आपको यश, क्रेडिट और अच्छी चीजें कम मिलती हैं। मल्टीपल रिलेशन का सबसे भारी नुकसान कि आपकी ग्रोथ उस स्पीड में नहीं हो पाती जिस स्पीड में होने की आवश्यकता है। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि शिक्षा, एजुकेशन, करियर, तीनों की तीनों चीजें डाउन होती। मल्टीपल रिलेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि वो सबसे जबरदस्त टैलेंटेड होगा लेकिन उसका टैलेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। तो इस तुलना में मल्टीपल रिलेशन को कमजोर पाया जाता है। तो कृपया ईमानदारी रखने की कोशिश करें और कैसे रख सकते हैं उसके लिए उपाय बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों से आपके अपने जीवन में ये सारी की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी और इसको अच्छा किया जा सकता है। निश्चिंतता से इस बात को समझ लीजिए। आज इस उपाय को नोट कर लीजिए और पूरी विधि से करिएगा, पूरी तकनीकली करिएगा, बहुत तरीके से करिएगा। रात्रि में सोते समय अपने 10 नाखूनों में और अपनी नाभि में सरसों का तेल लगा करके सोया करें। सुबह उठने के पहले अपने पैरों के तलवों को 5 से 7 बार रगड़ें और ओम सर्वशक्तै विशुद्धै नमः, सर्वशक्तै विशुद्धै नमः, सर्वशक्तै विशुद्धै नमः ऐसा मंत्र बोले और अपने तलवों को खूब रगड़ें हाथों से और उसके बाद पैर जमीन पर रखें। अपने नहाने के पानी में सरसों का तेल डाल करके नहाएं। फटकरी या गुलाब जल भी डाल सकते हैं साथ में। ऐसा करने से ऐसी अव्यवस्थाओं से आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप किसी फ्रेग्रेंस को कंटिन्यू करें। घी, पूजन सामग्री, आरती का पात्र, घंटा, शंख इत्यादि मंदिर में दान करने से ऐसी अव्यवस्थाओं से आप मुजात पाते हैं। मामी, मौसी, बुआ, ये जितनी भी माँ जैसे लोग हैं ना, इनको खट्टा मीठा तीखा खिलाने से, इनको कुछ दान करने से ऐसी चीजों से आप जल्दी मुक्त होते हैं। कन्या पूजन से ऐसी चीजों से आप जल्दी मुक्त होते हैं। कन्या पूजन मतलब 7 साल 6 साल के अंदर की लड़कियों का पूजन करें, पाद पूजा करें, उनके पैर धोएं और उनको खूब अच्छे से खिलाएं पिलाएं, मीठा दें, चॉकलेट दें, खूब अच्छी चीजें दान करें, वो खुश हो जाए। ऐसा करें, बार 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 करिएगा। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार किया जा सकता है ऐसा। और अपने ही मस्तक पर अपना हाथ रख करके सोते समय अपने आप को आशीर्वाद दें कि आप जाओ, अब आप ठीक हो जाओगे, आपकी लाइफ में ऐसी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। खूब अच्छी अच्छी बातें अपने आप को बोलिएगा। ऐसा करने से आपकी लाइफ से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान आपको खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, तुम्हारा जीवन फुल ऑन ठीक हो जाए, फुल ऑन हैप्पीनेस फील करें आप और आपके जीवन में कभी कोई गलतियां ना हो। देखो, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हाथ जोड़ के कहता हूं कि सकारात्मक ले लेना। मैंने बड़ी कोशिश की है, थोड़ी धृष्टता है, थोड़ी ऐसी बातों को मैंने उजागर किया है आपके सामने जो आप किसी के सामने नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कोशिश करना। तुम और तुम्हारी मित्र मंडली में जो भी लोग हैं उन्हें
सुधारने की कोशिश तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज से ध्यान रखना अपना, खूब प्यार से रहो, अच्छे बनो और खुशहाल रहो। धन्यवाद।